आप सभी का स्वागत है। आज एक नए वीडियो के साथ हम मिल रहे हैं ETF निफ्टी 20। ठीक है, सबसे पहले तो हम समझेंगे क्या आप निफ्टी को 24,800 से बाय कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कैश में देखेंगे तो नहीं कर सकते, अगर फ्यूचर में देखेंगे तो कर सकते हैं। और ये एक टॉप बन रहा है। ठीक है, तो ये टॉप पे क्या बाय करना रिस्की रहेगा या फिर हमारे लिए ये लेवल सेफ रहेगा। तो बहुत से क्वेश्चन है, हर एक का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। हम आज बात करने वाले हैं निफ्टी 20 की, जो ऑलमोस्ट ओनली 300 रुपीज़ के अंदर आप निफ्टी को बाय कर सकते हो। तो कैसे, चलो जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि निफ्टी जो इंडेक्स है उसके अंदर ऑलमोस्ट 50 स्टॉक का वेटेज है। ठीक है, 50 स्टॉक का वेटेज जो है, हर एक का अलग अलग वेटेज डिफाइन किया हुआ है। सबसे हाईएस्ट जो वेटेज है वो रिलायंस का है और सेकंड HDFC का है। ठीक है, ये दो ऑलमोस्ट टॉप में रहता है, जो चेंज होने के भी चांसेस रहते हैं और समटाइम चेंज भी हुआ है लास्ट में। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज वाले है पूरे आप NSE में देखेंगे तो उसके अंदर इंडेक्स मतलब कि निफ्टी के अंदर का है निफ्टी 50। ऑलमोस्ट हम निफ्टी का इंडेक्स देखते हैं, उसके बाद कोई भी स्टॉक के अंदर निफ्टी में उसका वेटेज कितना, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेडिंग में जाते हैं। बट यहाँ पे आप जब इन्वेस्टमेंट पर्पस से देख रहे हो तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से हम अगर 24,800 पे निफ्टी को बाय करने का सोच रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे फ्यूचर को ही बाय करना पड़ेगा, या फिर सेल करने का सोचे तो भी फ्यूचर में ही करना पड़ेगा। अब अलग अलग चीज़ें हैं, आप लाइक इंट्राडे करते हो, आप लाइक पोजिशनल करते हो, फ्यूचर में एक्सपायरी के बेस पे आप बाय करते हो, सेल करते हो। तो हर एक की एक अलग अलग स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली जाते हैं। बट यहाँ पे क्या रहेगा, अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हो तो एवरी मंथ आपको एक्सपायरी आएगी, वहाँ पे या तो रोल ओवर करना पड़ेगा या तो फिर वहाँ से आपको एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, क्योंकि एक्सपायरी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे एक्सपायर हो रहा है, नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप जा सकते हो या फिर वहाँ से आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो या फिर लॉस बुकिंग कर सकते हो। पॉसिबिलिटी डिपेंड ऑन योर ट्रेड है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे निफ्टी में इन्वेस्ट करके एक लो रिस्क विदाउट ऑब्जर्वेशन और 100% आप गुड रिटर्न के साथ निफ्टी को बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो निफ्टी 20 जो ETF है, ETF मतलब एक्सटेंड ट्रेडेड फंड है, जिसके अंदर बहुत ही कम रिस्क के अंदर विदाउट ऑब्जर्वेशन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो इंट्राडे प्लेयर्स है उनके लिए एवरी टाइम हर एक टाइम फ्रेम को वो फॉलो करते हैं, लाइक 15 मिनट 60 मिनट के, यहाँ से प्राइस फॉल हुआ, यहाँ से अप हुआ। बट जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, वो भी स्पेशली जब निफ्टी के अंदर, ठीक है, तो इंडेक्स के अंदर जो भी स्टॉक्स है वो स्टॉक्स में कोई काम करता है, कोई पर्टिकुलरली इंडेक्स में काम करता है, तो हर एक स्टॉक का आप ऑब्जर्वेशन लेने जाएंगे या फिर पर्टिकुलरली इंडेक्स का ऑब्जर्वेशन लेने जाएंगे तो हर एक दिन में वो अलग अलग डिफाइन करेगा। मतलब कि लाइक आज बुलिश है तो कल बेरिश होने के चांसेस है, 2 दिन बुलिश रहेंगे तो परसों बेरिश होने के चांसेस है, कोई बड़ी मूवमेंट भी आ सकती है, कुछ इवेंट भी हो सकता है, रिजल्ट्स के भी इफेक्ट ऐसे, मतलब कि हर एक चीज़ यहाँ पे इफेक्ट होने वाली है। बट जब आप ETF में कन्वर्ट होते हो तो ETF के अंदर वो सब चीज़ें आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से आप जा रहे हो और सेकंड उसके अंदर बहुत ही कम वैल्यू के अंदर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट प्लान आपको मिल जाता है। आपको सिंपल समझना है ETF के अंदर कौन सी चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ और कौन से स्टॉक का वहाँ पे वेटेज लगता है, और हर एक स्टॉक का वेटेज के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से हम समझेंगे पूरे वीडियो में। ठीक है, देखिए स्टॉक यहाँ पे दोस्तों निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 मीन्स शेयर होल्डिंग। ठीक है, अब ETF के अंदर निफ्टी 50 का जो ETF है उसके अंदर कौन से स्टॉक है, तो जैसे मैंने बताया कि निफ्टी 50 के जो स्टॉक है वो वही सेम स्टॉक यहाँ पे ETF के अंदर भी रहेंगे, निफ्टी 20 के अंदर भी रहेंगे। अब इसके अंदर आप देख लीजिए कि हर एक सेक्टर का वहाँ पे वेटेज दिया हुआ है, जैसे निफ्टी के अंदर वेटेज दिया है वैसे ही यहाँ पे अभी टॉप के अंदर HDFC का सबसे ज़्यादा वेटेज है, निफ्टी 50 में देखे या फिर 20 में देखे, और रिलायंस का सेकंड नंबर पे। ठीक है, जो मैंने पहले बताया था उसके अंदर रिलायंस फर्स्ट था, फिर HDFC था, अभी वो चेंज होकर HDFC टॉप के अंदर आ गया है क्योंकि HDFC बैंक और HDFC दोनों का मर्जर हुआ था।
उसके बाद उसका वेटेज बढ़ गया। अब यहाँ पे मार्केट प्राइस है, एसेट है और सेक्टर्स है, ठीक है। अब आप देखिए एग्जांपल में, अगर आपको सिर्फ निफ्टी 50 में से एचडीएफसी में ही बाइंग करना है, तो एचडीएफसी सिर्फ आपको बाय करना है एक क्वांटिटी में, तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 1626 रुपये मार्केट को पे करने पड़ेंगे। ये मैं कैश की बात कर रहा हूँ। अगर फ्यूचर में करना है तो उसके लॉट्स के अकॉर्डिंगली हमें जाना है। सेकंड, रिलायंस इंडस्ट्री में हमें काम करना है जिसका एसेट सबसे हाई है, और उसके अंदर हमें मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली करीब करीब 3150 के आसपास जाना है, तो तब जाके एक रिलायंस आप बाय कर सकते हो। वैसे अलग अलग स्टॉक्स जो है निफ्टी 50 के, हर एक की एक पर्टिकुलरली प्राइस है जिसके अकॉर्डिंगली आप एक एक क्वांटिटी बाय कर सकते हो। मतलब कि मैंने टोटल इसका कर दिया, तो टोटल आप वैल्यू देखेंगे तो करीब 1,43,000 के आसपास का बन रहा है, ठीक है। ये अप्रोक्सली प्राइस यहाँ पे निकला हुआ है, मैंने हर एक स्टॉक का 1 क्वांटिटी यहाँ पे काउंट किया उसके अकॉर्डिंगली। अब आप समझिए कि आप जब एक एक क्वांटिटी में काम कर रहे हो, तो हर एक क्वांटिटी के साथ आप एक अच्छे प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन बहुत कम रखो, क्योंकि एक क्वांटिटी में तो कुछ प्रॉफिट का कुछ रेशियो भी नहीं निकलेगा, कुछ आप प्रॉफिट या लॉस का भी वहाँ पे कुछ डिसाइड नहीं करो, क्योंकि आप जब कोई एक यहाँ पे स्टॉक को बाय कर रहे हो, लाइक ये 1600 पे बाय कर रहे हो एचडीएफसी को, तो वो जरूरी नहीं है कि 2 साल के अंदर उसका प्राइस 3000 के ऊपर हो जाएगा या फिर 2000 के ऊपर हो जाए। वो डिपेंड करता है मार्केट पे, क्योंकि इंडेक्स जिस तरीके से परफॉर्म करेगा उसी तरीके से स्टॉक का भी यहाँ पे प्राइस मूवमेंट होगा। वैसे भी सेम हर एक स्टॉक में वो चीज़ अप्लाई होगी, बट यहाँ पे इंडेक्स जो है वो इंडेक्स पूरा वेटेज लेके चलता है। वेटेज मतलब क्या हुआ, ये जितना भी एसेट आपको दिख रहा है ये हर एक का एक वेटेज डिसाइडेड है, और जितना वेटेज यहाँ पे डिसाइडेड है उसके अकॉर्डिंगली इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स मतलब निफ्टी 50 के अंदर इसका कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन की इफेक्ट एज कम्पेयर टू पर्टिकुलरली स्टॉक इंडेक्स के अंदर ज़्यादा दिखेगी, जिसकी वजह से इंडेक्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादातर रहते हैं, और उसी का ईटीएफ जो सेम रिप्रेजेंट करता है इंडेक्स को, वो ईटीएफ के अंदर भी वैल्यू बढ़ने के चांसेस ज़्यादातर रहते हैं। मतलब कि लो रिस्क के अंदर कुछ बड़ी सी इवेंट हो गई लाइक रिलायंस के अंदर या फिर एचडीएफसी में, तो एक पर्टिकुलरली स्टॉक की जो प्राइस रहेगी वो यहाँ से कम हो सकती है, ठीक है, बट पूरे ईटीएफ की या फिर निफ्टी की वो प्राइस कम नहीं हो सकती। लाइक सम टाइम कोई न्यूज़ आता है तो उसके ओरिएंटेड यहाँ पे 100 पॉइंट नीचे आ जाता है, ठीक है, एक एग्जांपल है, तो वो 100 पॉइंट नीचे आ रहा है तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली निफ्टी पे नहीं होने वाला है, या फिर ना नहीं तो ईटीएफ में होने वाला है, क्योंकि वो ईटीएफ की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली बहुत ही कम रिस्क के अंदर वो गया हुआ है। तो अभी जो करंट ईटीएफ फल चल रहा है वो ऑलमोस्ट 275-60 के आसपास चल रहा है, तो आप समझिए कि वहाँ से वो 100 रुपीज़ नीचे नहीं आने का। वहाँ से अगर वो नीचे भी आ रहा है तो 1 या 2 रुपये की मूवमेंट ही नीचे की साइड करेगी, मतलब कि एक तरफ से वो एक सेफ हो गया है। वैसे ही अगर कोई 50 में से ही कोई दूसरे स्टॉक में भी हम ध्यान में रखना है तो सेम चीज़ हमें फेस करने को मिलेगी कि लाइक पर्टिकुलरली जो स्टॉक है उसकी जो इफेक्ट है वो पर्टिकुलरली स्टॉक पे आएगी, बट इंडेक्स पे उसका जितना वेटेज है उतनी ही वहाँ पे आएगी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि निफ्टी 50 जो 20 है उसके अंदर आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलने के चांसेस ये रहेंगे लो रिस्क के साथ। अब ये पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जिसका मैक्सिमम आप बेनिफिट ले सकते हो। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये निफ्टी 50 का चार्ट है जो 24,834 चल रहा है, ठीक है। बहुत ही बॉटम से उसने रिकवरी दिया था और काफ़ी अच्छी मूवमेंट पे अभी ऑल टाइम हाई पे ऑलमोस्ट पहुंच गया है मार्केट, मतलब कि इंडेक्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ठीक है। अब उसी को रिप्रेजेंट जो कर रहा है वो है ईटीएफ, यहाँ पे निफ्टी 50-20 है। देखिए आप उसको भी देख सकते हो जिस तरीके से निफ्टी 50 वर्क करता है, सेम लाइक यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ईटीएफ परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। दो चीज़ यहाँ पे कॉमन ये है कि जब निफ्टी के अंदर कोई बड़ी सी मूवमेंट आती है तो निफ्टी के अंदर आप देख सकते हो 500 पॉइंट, 600 पॉइंट या फिर 1000 पॉइंट भी फॉल होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे कम वॉलेटिलिटी और बहुत ही लोअर रिस्क के साथ यहाँ पे काम होता है, उसकी वजह से यहाँ पे उतना बड़ा फॉल देखने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। सेकेंड, यहाँ पे जो अमाउंट है वो 276 है जो निफ्टी की प्राइस की कंपेयर में बहुत ही कम है, ठीक है। ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 24,800 है और यहाँ पे 276, मतलब एक आप समझ सकते हो कि विद इन 300 रुपीज़ के अंदर आप एक ईटीएफ को इजीली बाय कर सकते हो, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अब जैसे जैसे आप
यहाँ पे नॉर्मल सी मार्केट जो है वो स्विंग में चलता है, कभी भी आप कंटिन्यूसली बढ़ रहा है या कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है वैसा नहीं रहेगा। स्विंग मतलब क्या रहेगा कि लाइक टू टू थ्री कैंडल अप जा रही है तो 2 to 3 कैंडल डाउन हो रही है, मतलब कि एक करेक्शन के साथ चलता है, रिवर्सल के साथ चलता है। सम टाइम प्रॉफिट बुकिंग भी आता है, जैसे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जिस तरीके से चल रहा था फिर थोड़ा सा फॉल आया, अगेन वो परफॉर्म हुआ, थोड़ा सा साइडवेज हुआ, अगेन वो बुलिश हुआ, थोड़ा सा बुलिश होते होते वो अभी ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पे लाइक मैंने मंथली बेस पे यहाँ पे चार्ट लिया है, यहाँ पे आप वीकली में करेंगे तो वीकली में भी आपको ये चीज़ आइडिया लग जाएगी कि वीकली के बेस पे क्या मूवमेंट हुई हुई है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ पे सुपर 10 को यूज़ किया है, और यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि कोई एक इंडिकेटर रहेगा तो इंडिकेटर के बेस पे आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पे कहाँ से वो नेगेटिव हो रहा है, कहाँ से वो पॉजिटिव हो रहा है। हम सिंपल स्ट्रेटजी आप समझ लीजिए, मैं लाइक डेली के बेस पे इसमें कर रहा हूँ, तो डेली के बेस पे आपको मैक्सिमम चांसेस यहाँ पे मिल रहे हैं। जब भी यहाँ पे सुपर 10 का क्रॉस ओवर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी, आपको निफ्टी को ही समझना है सबसे पहले, क्योंकि निफ्टी का ही यहाँ पे मैं आपको क्रॉस ओवर दिखा रहा हूँ। निफ्टी के क्रॉस ओवर के बेस पे ही आपको पता चलेगा कि निफ्टी 20 के अंदर क्या हो रहा है। निफ्टी 20 का आप इजीली यहाँ पे आइडेंटिफाई लगा सकते हो। आप निफ्टी में देख लीजिए, मैंने डेली का चार्ट दिया है, जब भी यहाँ पे क्रॉस ओवर आया है, बुलिश ट्रेंड हुआ है, क्रॉस ओवर आया, बेरिश हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा साइड हुआ, अगेन उसने क्रॉस ओवर दिया, बुलिश की तरफ गया, एक टाइम सपोर्ट बनाया, अब मल्टीपल टाइम यहाँ पे क्रॉस ओवर आ रहा है। ठीक है, अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हो तो उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर सकते हो, बट एक ट्रेंड, मेरे को एक ट्रेंड जस्टिफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए मैं इजीली यहाँ पे समझ सकता हूँ कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो तो बुलिश की तरफ ही जा रहा है, बट मल्टीपल टाइम उसमें क्रॉस ओवर देके वो एक वहाँ पे अपॉर्चुनिटी, क्रॉस ओवर का मतलब मैं ये समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी दे रहा है मार्केट आपको। अब यहाँ पे आपको निफ्टी 20 को लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको आइडिया लगेगा, जिस तरीके से निफ्टी ने परफॉर्म किया उसी तरीके से सेम निफ्टी 20 भी परफॉर्म कर रही है। मतलब कि डेली के चार्ट पे आपको, आप ऐसे अप्रोक्सली डे काउंट करेंगे तो भी एवरी मंथ आप इसमें देख सकते हो मल्टीपल क्रॉसओवर आपको देखने को मिलेगा। हर एक क्रॉसओवर को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, जैसे क्रॉसओवर यहाँ पे मैं कहीं पे भी बाय या सेल करने का आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करिए और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्रॉसओवर मतलब कि सेल कर देना है, यहाँ पे क्रॉसओवर मतलब बाय कर देना है, वैसा नहीं है। ये एक इन्वेस्टमेंट पर्पस की स्ट्रेटेजी है और इन्वेस्टमेंट पर्पस से ही ETF को लेना चाहिए, ना कि इंट्राडे इसमें करना चाहिए, पोजिशनल करना चाहिए। ठीक है, उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप जाएंगे तो ही इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हो। सिर्फ क्रॉस ओवर आपको इसलिए लेना है क्योंकि कभी भी कोई चीज़ को बाय करना है तो हमें एक एंट्री पॉइंट चाहिए। ठीक है, एंट्री पॉइंट से हम उसको वहाँ से एंट्री ले सकते हैं, तो तब जाके हमको पता चलेगा। अब एक ही सिंगल टाइम पे सारा इन्वेस्टमेंट करना वो भी बेटर नहीं है। आप इसको एज ए SIP भी कर सकते हो, लाइक मैन्युअली अपने तरीके से हर महीने में उसको 2000 या 3000 या 5000 के अंदर इसके अंदर ले सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर डेट को भी डिसाइड कर सकते हो कि लाइक 10 को मैं लूँगा या 15 को लूँगा, उस तरीके से आप देख सकते हो। या फिर उसके अलावा आप इस सिग्नल के बेस पे भी जा सकते हो कि जब भी इस तरीके से ट्रेंड चेंजिंग आता है तो ट्रेंड चेंजिंग पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है उसके बुलिश होने के। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्रेंड चेंजिंग आया था, तो यहाँ पे जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ बुलिश रहेगा, तो आप यहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हो तो इसकी इतनी मूवमेंट है वो अपनी बेनिफिट देगी। अगेन उसने क्रॉस किया, अगेन यहाँ पे ट्रेंड चेंजिंग आया, तो अगेन आप यहाँ से एंट्री बनाएंगे, मतलब आगे का जो इन्वेस्टमेंट और करंट का जो इन्वेस्टमेंट दोनों को ऐड होगा। आपका प्राइस दोनों अलग अलग रहेगा, उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि आपका वहां पे एवरेज बन रहा है। ठीक है, अगेन जिस तरीके से पॉजिटिव क्रॉसओवर आते रहेंगे आपका एवरेज बनता रहेगा। आप देखिए स्टार्टिंग से देखेंगे यहाँ पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर था, यहाँ पे जो प्राइस था उसके कंपेयर में यहाँ पे प्राइस हाई हो गया, तो यहाँ पे जो बाइंग का एंट्री मिला था यहाँ पे दोनों के अंदर, उसका दोनों का प्राइस आप देखेंगे तो एक एवरेज प्राइस बनेगा। अगेन अपर साइड में जो बना था ट्रेंड, वहाँ पे अपना एंट्री बनाए तो वहाँ पे भी एक एवरेज प्राइस, मतलब कि जितना बुलिश ट्रेंड यहाँ पे जाता जाएगा उतना अपने को एक एवरेज प्राइस बनता रहेगा। एवरेज प्राइस के साथ साथ अपना उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाएगा और एक अच्छे खासे प्रॉफिट की तरफ भी हम जा पाएंगे। मतलब कि बहुत ही कम रिस्क के अंदर काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो वो अपने इन्वेस्टमेंट मेंटर है उनको एक बार कंफर्म करके फिर करना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर अलग अलग स्ट्रेटजी है, अलग अलग स्टॉक्स है, अलग अलग ETF है, कौन सा बेटर है आपके लिए वो ही आपको सजेस्ट कर सकेंगे। बट मेरे हिसाब से मैंने जो
यहाँ पे आपको बताया है जो अभी का मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है वो ETF है, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, अपने स्टडी के अकॉर्डिंगली इसमें काम कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ऑल आर एंजॉय टुडे वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू अगेन।